Good morning, student. Today we are going to study about the previous class. We are knowing the three sector. First of all, primary sector. Second, secondary sector. थर्ड, tertiary sector. तो प्राइमरी में बेटा एग्रीकल्चर बेस एक्टिविटी आती हैं, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल बेस एक्टिविटी आती हैं और टर्टरी में सर्विस आती है, सेवा, जो दोनों के लिए आवश्यक। क्लियर हुआ? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड। ये इसी तरह के तीनों सेक्टरों में जो प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद ऑफ ए कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। क्लियर हो बेटा? जीडीपी क्या कहते हैं? जीडीपी का द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर गिव व्हाट इज कॉल्ड जीडीपी of a country. It is the value of final goods and service produced within country during the particular year. GDP show how big the economy is. GDP क्या शो करती है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी आपकी है किसी भी देश की। इन इंडिया mammoth task of measuring GDP अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जीडीपी का आकलन करना किसके हाथ में बेटा? गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के बाद। दिस इज द मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड देयर प्राइस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। क्लियर हो बेटा? historical change in the sector. Generally, it has been noted from the history of many now developed countries that internal stage of development primary sector was the most important sector of economic activity. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है? As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now make up their activities. There were increased a number of craft persons and trader buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transport, administrator, army, etc. However, at this stage, most of goods produced were natural products from the primary sector and most of people were almost employed in this sector. सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय किस सेक्टर में है बेटा? प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे। over long period of time than more than 100 years, and especially because the new method of manufacturing were introduced, factories come up and started expanding. Those people who had earlier worked now began a work in factory in a large number. They were forced to do so as read in history chapters. People began to use many more goods that were produced in factory in cheap rate. Secondary sector gradually become a most important in the total production and employment. अब इसके बाद बेटा सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया? ग्रेजुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन एवं इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ है. So over a time shift had taken place. This means that the importance of secondary sector had changed. जैसे शुरू में बेटा क्या होता था? प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए थे, फिर सेकेंडरी में क्या हुआ? 100 सालों में आ गई तो इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुई. उसके बाद क्या होता है? इन द पास्ट 100 years there has
बीइंग अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्टियरी सेक्टर। इसी तरह जो पिछले 100 सालों में क्या हुआ, ये टर्टियरी सेक्टर की तरफ आया। द सर्विस सेक्टर बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शंस। मोस्ट ऑफ वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न observed in the developed country. What is the total production and employment in three sectors in India? Over the year, there has been change and similar to the pattern observed the developed country. We shall see a next section. अब आगे देखेंगे, ग्राफ दिया गया बेटा, इसमें ग्राफ दिया गया, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में। ग्राफ फर्स्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द थ्री सेक्टर्स। दिस शोन फॉर द 2 year 73, 74, 2030 to 40। बेटा इसमें दिया गया है, तो ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो ग्राफ है, ये किस सन का है, 73, 74 का है। उसके बाद ये वाला ग्राफ किसका है, 2030 और 40 का। क्लियर हो? तो इसमें दो चीज़ें जो हम देखेंगे क्लियर होती है। ये ग्राफ में टर्टियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर है। क्लियर हुआ? राइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन ओवर द 40 years between 73 to 2013, while the production in all three sectors had increased। मतलब तीनों सेक्टरों में, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, थर्डरी हो, तीनों में इंक्रीजमेंट आई है। ये ग्राफ देखें, हम देखते हैं, ग्राफ देखेंगे। ये 1973-74, 1973-74 और 2030 40 का है। हाँ, तो इनमें बेटा इंक्रीजमेंट तो हुई है। The tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing primary sector। इसमें क्या हुआ बेटा, टर्टियरी सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर को पछाड़ दिया है विगत 40 सालों में। Why tertiary sector become important in India? There could be a several reason। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, इसमें भी बहुत कारण हैं। फर्स्ट, पहला कारण क्या है, देखेंगे अभी। पहला कारण क्या बेटा, अभी देखते थोड़ा, बहुत ही चीज़ें देखेंगे। First, in any country, several services such as hospital, educational institutes, post and telegraph service, police station, court, village administration office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance company are required. These can be considered a basic service in developing country. The government has taken responsibility मतलब कि बेटा कौन कौन सी सर्विस है, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी की हो, ये सारी चीज़ें बेसिक सर्विस हैं। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए ये सारी जानकारी, ये जिम्मेदारी किसने ली, गवर्नमेंट ली। किसने ली बेटा ये जिम्मेदारी, गवर्नमेंट ली। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज। खेती के और सेकेंडरी विकास ने, इंडस्ट्री विकास ने क्या, किसको बढ़ावा दिया, ट्रांसपोर्ट को, ट्रेड को, स्टोरेज को एंड द लाइक। वी हैव ऑलरेडी सीन ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी डिमांड फॉर सच सर्विस। जैसे अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट होता है तो उसे उसमें काम करने वाले लोगों को चाहिए जो सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। थर्ड, इनकम लेवल rise, certain section of people start demanding many more service like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. You can see this change quite separately in cities, especially in big cities। इस तरह की चेंजिंग कहाँ है बेटा, बिग सिटीज़ में आए। कहाँ पे आए, बिग सिटीज़ में आए। आगे देखें, फोर्थ क्या हुआ, फोर्थ, ओवर द पास्ट दिस years also certain new service such as
those based on information communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4 we shall see the example of new service and reason for explanation. मतलब ये 3-4 कारण हुए जिसके कारण से टेरिटरी सेक्टर में बढ़ावा हुआ. However, must remember that not all the service sector is growing equally. Service sector in India employs many different kind of peoples. At one end, there was limited number of services that employ high skilled education worker. At the other hand, there were very large number of workers engaged in service such as small shopkeepers, repair person, transport person, etc. Those people who barely manage to earn a living yet to perform this service because alternative opportunity for work is available to them. Hence, only a part of this sector growing the importance. You will shall read more about the next session में हम लोग पढ़ेंगे. अब देखो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है बेटा. तो ये चार्ट जो है इसमें एक मिनट, ये जो चार्ट है बेटा इसमें देखेंगे थोड़ा सा. इसमें जो बात कही गई है इसमें 50% था 72-73 में, 27% हुआ थर्ड सेक्टर का, 27% 2030-40 में हुआ प्राइमरी सेक्टर 49%, और 72-73 में 74% था. सेकेंडरी सेक्टर में 24% इस समय 2030-40 में, और 72-30 में 11% था. तो ये बेटा राइजिंग को एक चार्ट के द्वारा कंपेयर किया गया है. सो शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट दिया गया है बेटा. इधर है बेटा शेयर इन जीडीपी. शेयर इन जीडीपी में बेटा देखेंगे 73 में एग्रीकल्चर इसे बोलते हैं. जो ब्लू वाला कलर है आपको इसे एग्रीकल्चर बोलेंगे. एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान था. फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर था. फिर क्या था, थर्डरी सेक्टर था. अब इसमें देखेंगे सेकंड पॉइंट में है प्राइमरी सेक्टर का महत्व कम हुआ, सेकेंडरी बढ़ा और टर्टियरी बढ़ा. क्लियर हो बेटा. ये दो चार्ट हैं. अब इसमें देखेंगे कुछ बातें कही गई हैं. इस चार्ट को हम लोगों ने जो बातें कही हुई, द रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देयर हैज़ बीन चेंज इन शेयर ऑफ थ्री सेक्टर इन जीडीपी, द सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन प्लेस in employment. Graph 3 show share of employment in three sector 72, 73 and 2011-12. Primary sector continues to be a larger employer even now. अभी भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है. क्लियर हो बेटा. आगे देखेंगे. Though industrial output or the production goods went up by more than 9 times during the period of employment in the industry went up around 3 times. The same appeals of the tertiary sector as well. While the production in the service sector rose by 14 times, employment in service sector rose around 5 times. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector. आधे से ज़्यादा लोग अभी किस में काम करते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्टर में. मेनली इन द एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ जीडीपी. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेकेंडरी एंड थर्डरी सेक्टर प्रोड्यूस 4/5 ऑफ द whereas employ less than half of the people. Thus, this means that workers of agriculture are not producing as much as they could. Clear हो बेटा. What is the means that there are more people in agriculture is necessary. So even if you move a few people out of production will not be affected. In other words, worker is in agriculture sector are underemployed. वो क्या है बेटा, underemployed. अब इसके बाद हम अगली क्लास मिलेंगे. थैंक यू बेटा.